बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्ख़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो है जी शदीद तेज़ाबियत के ऐसे मरीज़ जिनको कब्ज़ रहती है, यानी मैदे में शदीद खुश्की है और अक्सर सीना जलता रहता है। मिज़ाज के हवाले से जो मैंने दूसरी वीडियो शेयर की थी, अगर आप मज़ीद अलामात देखना चाहें तो आप उस वीडियो को तफसील से एक दफ़ा देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि खुश्क मिज़ाज में मरीज़ के साथ क्या होता है। और बेसिक कुछ अलामात में से मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 सीने में जलन होगी, नंबर 2 मुंह में खट्टा खट्टा पानी आएगा, भूख बर्दाश्त नहीं होगी और पखाना जो आएगा वो बिल्कुल खुश्क आएगा और ज़ोर लगाने से आएगा। तो नुस्ख़ा जो है वो बिल्कुल सादा है, आम हर कोई बना के उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो नुस्खे के अज़ा आप नोट फरमा लें और बनाएं। इंशाल्लाह इससे आपको आपका जो कब्ज़ वाला मसला है, तेज़ाबियत वाला मसला है, ये मुश्किल तौर पे हल हो जाएगा। तो चलते हैं नुस्खे के अज़ा की तरफ। जी नाज़रीन इकराम, तो अज़ा नोट फरमा लें। सबसे पहले है जी इसमें रेवंद उसारा, उसारा रेवंद भी कहते हैं और रेवंद उसारा भी कहते हैं, इस तरह का होता है। बुनियादी तौर पे ये एक दरख्त का गोंद है। अब दूसरी चीज़ है जी इसमें सुहागा, ख़ाम सुहागा। आमतौर पे हर पंसार स्टोर्स पे आसानी से अवेलेबल है और बिल्कुल सस्ती चीज़ है। और तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास ये खाने वाला सोडा। अब मिकदार नोट फरमाएं। रेवंद उसारा है जी 20 ग्राम, सुहागा 50 ग्राम और मीठा सोडा या खाने वाला जो सोडा है वो है जी 50 ग्राम। अब अगले स्टेप पे आते हैं और हम तरकीब तैयारी को। तो हम ये तमाम अज़ा जो हैं ये आम सादा जो मसाला पीसने वाला ग्राइंडर होता है इसमें डाल रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, जैसे आप देख रहे हैं कि दवा हमारी पिस चुकी है। ये देखें, तो ये सफ़ूफ़ हमारा रेडी है। जी नाज़रीन इकराम, तो आपने तरकीब तैयारी भी देख ली। अब है जी इसकी मकदार ख़ुराक। तो मकदार ख़ुराक जी इसकी है 0 साइज़ कैप्सूल, यानी 500 mg का आप कैप्सूल जो है वो रात सोने से पहले सादा पानी से लें। सादा पानी से मेरी मुराद बग़ैर बर्फ़ वाला पानी है। तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम 2 से 3 हफ़्ते आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी कब्ज़ जैसी भी है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और परहेज़ में आप खट्टी चीज़ें मुकम्मल तौर पे रोकें, क्योंकि तुरशी और तेज़ाबियत की वजह से ही मैदे में खुश्की और कब्ज़ का मसला होता है। तो सबसे पहले आप खट्टी चीज़ें तर्क कर दें मुकम्मल तौर पे। दूसरे नंबर पे आप तली हुई चीज़ें बंद करें और सब्ज़ियों में आप आलू, गोभी, बैंगन, साग, करेले, मटर ये रोकें। और हर तरह की दालें बंद करनी होंगी आपको सिवाय मूंग की दाल के, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। तो अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।